और उनके किसी खास मित्र की शादी थी, तो उन्होंने मुझसे कॉल करके बोला था, इसलिए मुझे अकेली को ही उस विवाह में जाना पड़ा। वहाँ मेरे पति के 4 दोस्त मिल गए। वे रात को मेरे साथ मेरे घर आए और उन्होंने पूरी रात मुझे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम ममता है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरा गठीला बदन है जिसे पाने के लिए लड़के दीवाने होते हैं। दोस्तों, मेरे पति काम करते हैं, वो बाहर आते जाते रहते हैं। एक बार ऐसे ही उनको 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और इस दिन के लिए हमारे पास एक विवाह का न्योत आया हुआ था। तो मित्रों, हमें विवाह में जाना था, लेकिन मेरे पति का बाहर जाना जरूरी था और मैं विवाह में नहीं जा पाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही चली जाना। वो सुबह जल्दी ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेली ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को करीब 9 बजे विवाह में पहुंच गई। उस रात्रि मैंने येलो साड़ी और ऑरेंज ब्लाउज पहना था। ब्लाउज बैकलेस था और सामने वी कट था, जिससे मेरी वेज कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी। फिर भी आते जाते लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन दोस्तों, मुझे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन लोगों का मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसलिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सके। विवाह में मुझे मेरी पहचान की कोई भी लेडी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं एक कोने में अकेली चुपचाप खड़ी थी। बहुत देर तक अकेले खड़े रहने की वजह से मैं ऊबने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन राजवीर के मित्र का विवाह था, इसलिए विवाह को छोड़ भी नहीं सकती थी। फिर अचानक मेरे पति का एक मित्र रवि मुझे अकेले देखकर मेरे पास आ गया। वह बोला, भाभी, आपके साथ राजवीर भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि उनको किसी जरूरी काम के कारण बाहर जाना पड़ा, इसलिए मुझे यहाँ विवाह में भेज दिया। मैं अकेले ही आई हूँ। फिर रवि बोला, कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना आपके साथ, चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। रवि को देखकर उनके 2 अन्य मित्र विजय और शुभम भी हमारे पास आ गए। उन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी, क्योंकि वो पहले भी हमारे घर कई बार आ चुके थे। रवि तो कई बार हमारे घर आ चुका था, लेकिन विजय और शुभम 6-7 बार ही आए थे। उन लोगों के साथ मेरे पति कई बार हमारे घर में ही ड्रिंक कर चुके थे और एक बार तो मैं भी उनके साथ ड्रिंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वही बैठकर आपस में ही बातें करने लगे। बातों बातों में ही शुभम ने कहा, यार यहाँ कुछ मजा तो आ नहीं रहा, इससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी कर ले। तभी रवि बोला, कहीं तू भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? इस पर शुभम बोला, हाँ सही समझा, भाभी भी यहाँ पर बोर हो रही होंगी। उसने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कह दिया, हाँ, तो बहुत टाइम से अकेली खड़ी खड़ी बोर हो रही थी, आप लोग आए तो थोड़ा मन लग रहा है। फिर विजय भी बोला, तो फिर हम घर पर जाकर ही एंजॉय करते हैं। दोस्तों, उन चारों के कहने पर मैंने वॉच में टाइम देखा तो रात्रि के 11 बज रहे थे। फिर सभी ने वहां से हमारे घर आने का निर्णय लिया और मैं उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर पर आ गई। मैं आगे बैठी थी और रवि गाड़ी चला रहा था। उसकी निगाह बार बार मेरे ऊपर ही जा रही थी, जो कि मैं जानती थी, क्योंकि वो घर में भी मुझे ऐसे ही देखा करता था। मित्रों, थोड़ी देर में ही हम लोग घर पहुंच गए। अंदर आकर वो लोग हॉल में बैठे और मैं सबके लिए बोतल निकाल कर लाई। मेरे पति घर में हर वक्त बोतल रखते थे। मैं रसोई से प्लास्टिक के गिलास और साथ में चखना भी ले आई। मैंने उन चारों के लिए 4 गिलास बन दिए तो रवि बोला, भाभी आप नहीं पियोगी क्या? मैंने मना कर दिया। तभी शुभम बोला, नहीं भाभी, आप अकेले बैठे रहोगे तो ऐसे हमें अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी हमारे साथ पीना पड़ेगा। वो मुझे ज्यादा ही फोर्स करने लगे, इसलिए मैं भी अपने लिए गिलास ले आई। फिर रवि ने सबके लिए एक एक पैक बना दिए और हम चारों बातें करते हुए पीने लगे। चारों की नजर बार बार मुझ पर ही जा रही थी। दोस्तों, मैं भी मस्ती के मूड में थी, लेकिन मैं शुरुआत नहीं करना चाह रही थी। जब हमने 2-2 पैग लगा लिए तो सबको थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगा। अब फुल मूड बनने लगा था। तभी रवि ने कहा, भाभी हल्का डीजे भी बजा लो। मैंने उठकर डीजे ऑन कर दिया और हल्का डीजे चला दिया। कुछ देर के बाद चौथा पैक भी खत्म हो चुका था। अब हमारी नजरें आपस में एक दूसरे को बार बार देख रही थी, क्योंकि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, लेकिन बोल कोई भी नहीं पा रहा था। और वह लोग मेरे साथ मेरे घर पर रात्रि को आए भी तो इसीलिए थे। दोस्तों, 5-10 मिनट के बाद विजय खड़ा हो गया और डीजे पर झूमते हुए कूदने लगा। उसको देखकर रवि
और शुभम भी उसका साथ देने लगे। वो चारों बहुत मस्ती में झूम रहे थे और मैं नीचे बैठी हुई इन चारों को देख रही थी। वे चारों मुस्कुरा रहे थे और मैं भी उनको देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर झूमने के बाद पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या आया कि वो मुझे भी नाचने के लिए कहने लगे। मैं मना करने लगी मगर वो चारों मुझे बुलाते रहे। फिर अचानक रवि मेरे पास आया और बोला, चलो ना भाभी, बहुत मजा आ रहा है। मैं जानती थी कि ये लोग किस मजे की बात कर रहे हैं। फिर मैं भी उठकर उनके साथ डीजे पर झूमने लगी। अब रवि ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और हम लोग मियाँ बीबी की तरह नृत्य करने लगे। ऐसे ही मैं एक के बाद एक चारों के साथ ही नृत्य कर रही थी। दोस्तों, मुझे भी अब बहुत मस्ती चढ़ने लगी थी और वो चारों मुझे अपने साथ नचा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा कि अब मैं परेशान हो गई हूँ, अब मुझसे और नहीं नचा जा रहा है। तो वो लोग मेरी बात मान गए और डीजे में एक रोमांटिक गाना चला दिया। अब हम सब आकर वापस हॉल में बैठ गए और फिर से थोड़ा थोड़ा पैक लगा लिया। दोस्तों, अब नशा अपने पूरे चरम पर था। तभी शुभम बोला, आप बहुत खूबसूरत हो भाभी। उसके तुरंत बाद विजय और रवि ने भी यही कहा। उनकी बात सुनकर मैं गदगद होकर बोली, तुम लोग बहुत शरारती हो गए हो। तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई साहब से करनी पड़ेगी। वह बोले, जब शिकायत ही करनी है तो फिर अपना काम तो पूरा करके ही जाएंगे। फिर मैंने कहा, उसके लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ, पहले मुझे खुद को दिमागी रूप से तैयार करना होगा। इसलिए मैंने शुभम को एक और पैक बनाने के लिए कह दिया। इस बार शुभम ने मुझे बहुत हैवी डोज पिला दिया। अब मैं पूरी नशे में थी और बहुत ज्यादा गदगद हो रही थी। मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा था और मुझे कुछ पता नहीं था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मित्रों, उसके बाद उन चारों ने मिलकर मेरे साथ वो सब किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर सुबह 8:30 बजे के करीब जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो लोग जा चुके थे। अब मेरी उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैं सोती रही और शाम के 5:30 बजे बिस्तर से उठी। मित्रों, उस दिन मेरे साथ जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना घटी थी। लेकिन अब तो इस कार्यक्रम का सिलसिला चल पड़ा है और सप्ताह में 1 से 2 बार तो ऐसा हो ही जाता था। जब मेरे पति काम के कारण बाहर जाते हैं तो वो लोग मेरे घर पर आकर पार्टी करते हैं और हम सभी खूब मौज मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये अनसुनी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आगे ही ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सके। धन्यवाद, मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।